अच्छा। घेराव किया है, परंतु अच्छा। लोगों ने उस समय प्रोटेक्ट किया और ऐसी घटनाओं से बचाया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो उन्होंने कहा जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर में डर आता है कि साहस आता है। तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार डरपोकों के लिए नहीं है। हम ना केवल ऊपरी सतह को जीते या ऊपरी सतह को जानते जी। हैं। साइकिल के पीछे बाइबल रख के एक गांव से दूसरे गांव केवल सुसमाचार सुनाने वो गया। जी जी। मतलब उसे कहते हैं खरे दास और कहते हैं ना सेवक। मेरे साथ ही एक बहुत बड़ा केस हुआ था कि सुसमाचार का प्रचार तो वहाँ आपको एक दो लोग दिखेंगे, लेकिन वहीं आप पोस्टर लगा दो कि चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियाँ, तो वहाँ आपको भीड़ दिखेगी। जी। और अचानक से 10 लोग आके आपके चर्च को घेर लेते हैं और चर्च के बीच में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो। ऐसे समय पे आज हमारे बीच एक प्रभु के अनॉइंटेड दास हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक काम करा है, वो है परमेश्वर की सेवा। और ये बहुत बड़ी बात है। परिस्थितियां बहुत विपरीत रहीं, दिक्कतें बहुत आईं, चैलेंजेस आए, पर एक सच्चे विश्वासी होने के नाते उन्होंने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। आज के इस पॉडकास्ट में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे बीच प्रभु के दास पास्टर रवि बख्श, कोरबा छत्तीसगढ़ से। तो हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में द डीप के। आई होप पास्टर जी आप कैसे हैं। पहले तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं, आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसे है, और आपके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं, इंट्रोडक्शन बताएं हमें। जी हाँ, मैं अच्छा हूँ और मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से आप सबों को प्रभु में प्रेम नमस्कार देता हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ आज ऐसा ब्रॉडकास्ट में सम्मिलित हो सका हूँ। मेरी शादी 91 में हुई थी और मेरी पत्नी दीपशिखा, जो हमारा एक स्कूल है उसमें HM है। 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और दूसरा बेटा है। दोनों जॉब करते हैं और हम एक स्कूल जो प्राइमरी लेवल का है उसे यहाँ पे चलाते हैं। साथ ही साथ हम रेस ऑफ जॉय असेंबली ट्रस्ट में आत्मिक सेवा करते हैं, कलीसिया के बीच में काम करते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो पास्टर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपका स्वागत। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय आप सब लोग, जैसा आपने बताया, आप लोग सब खुश हैं, आनंदित हैं। तो पास्टर जी, हम लोग शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट को। और मैं पॉडकास्ट में सबसे पहले सवाल से यही शुरू करना चाहूँगा, आपकी जीवन की गवाही के बारे में, आपकी टेस्टमनी के बारे में। मतलब आप कैसे प्रभु को जाना, कैसे प्रभु में आए, क्या गवाही है ये आपकी? जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वैसे हमारे पूर्वज जो है जो 1888 में जब मिशनरी लोर विश्रामपुर में आए थे, उस समय उन लोग प्रभु को जाने। उसके बाद हम 7वीं पीढ़ी तक प्रभु में थे और हमारी पीढ़ी में मेरे माता पिता ईश्वर का भय मानते थे। हमें बचपन से आत्मिक शिक्षा और आत्मिक माहौल मिला। परंतु मैं 2 नाव पर सवारी करना चाहता था। संडे स्कूल और यूथ में मैं बहुत अच्छा था और बहुत से इनाम जीतता था, परंतु मैं संसार की बातों में भी अपने आप को जोड़ के रखता था। जब आत्मिक अवसर आते थे तो मैं आत्मिक रीति से उसमें रुचि लेता था और मैं 2 नाव पर सवारी करके जी रहा था। परंतु 7 मई 1979 का दिन था। हम उस समय जगदलपुर में थे और एक कॉटेज मीटिंग में, जिसमें एक प्रभु के दास आए थे, वहाँ पर उनके प्रवचन को सुनने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैं पहले तैयार हो गया था और मेरे माता पिता और भाई बहन उन लोग तैयारी कर रहे थे। तो मैं उनको बार बार बोल रहा था कि आप जल्दी तैयार होइए, हम मीटिंग में देर से पहुंचेंगे तो वचन नहीं सुन पाएंगे। चूँकि मैं तैयार होके बैठक में बैठा हुआ था और टाइम पास करने के लिए एक आदत होती है कि हमारे आसपास यदि कोई पुस्तक है, पत्रिका है, उसे हम पढ़ते हैं। तो उस समय चूँकि मीटिंग जाने के लिए मैं तैयार था तो मैंने बाइबल को निकाला और कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मैं फिर से अपने परिवार के सदस्यों को बोलने लगा कि जल्दी आप लोग तैयार होइए। और जब मैं अकेला बैठा हुआ था और कोई विचार नहीं थे, केवल मुझे मीटिंग में जाना है,
यह बात मैं सोच रहा था, उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे बातचीत करना शुरू किया और उन्होंने एक वचन दिया, गलाती 5:15 से 21, और पवित्र आत्मा ने कहा कि इस वचन को पढ़। तो मैंने कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाइबल को खोल के पढ़ा है और बाइबल के प्रवचन को सुनने के लिए ही मैं जा रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो दूसरों के लिए है जो प्रभु यीशु को नहीं जानते। तो मैंने उसका विरोध किया और जब मैंने उसको पढ़ने से इनकार किया तो मेरे जीवन में पहली बार मुझे बहुत ही व्याकुलता और घबराहट सी लगी। इसके पहले मैं कई बार वचन से भागा था और संसार की बातों में अपने आप को उलझा लिया था, और उस समय मैं घर में झूठ बोल देता था कि मैं मीटिंग में गया था और सभा से आ रहा हूँ, परंतु उस समय मेरे को ऐसी व्याकुलता घबराहट नहीं लगती थी। परंतु उस दिन जब बहुत व्याकुलता और घबराहट लगी तो मेरे मन में विचार आया कि मैं बाइबल को पढ़ के देखता हूँ, और मैंने उस स्थल को निकाला। वहाँ पे लिखा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में काम करता है, और ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। जो आत्मा के चलाए चलता है वह व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवालापन, लीड़ा किड़ा, कैसे और काम है जिनके विषय में कहता हूँ ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। जैसे ही मैंने इस स्थल को पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मेरी आँख को खोला, और मैं बचपन से लेके 19 साल का था, मेरे जीवन में जितने भी मैंने परमेश्वर मनुष्यों के विरुद्ध में पाप किए थे, वो सारे दृश्य फिल्म की नाई मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई देने लगे, और मैं घबरा गया, डर गया। मेरे सामने एक प्रश्न आया, कौन है जो मेरे जीवन की सारी बातों को जानता है? और मेरे पाप जब खुले तो मैं क्रोधित हो गया, और मैं यीशु मसीह से कहने लगा, यदि आप सच्चे हो तो मुझे ठीक ठीक समझाइए, नहीं तो मुझे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए अपने योजनाओं को प्रकाशवान करते हैं। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक दूसरा वचन दिया, इब्रानी 10:22-23, वहाँ पे लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप जाएं और देह को शुद्ध जल से धुलवाने के लिए हम अपने जीवन का समर्पण करें, क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य सच्चा है। मैंने इस वचन को पढ़ा। पहला वचन मुझे चोट कर रहा था, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, और दूसरा वचन मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था, कोई मुझे बुला रहा है। उस समय तक मुझे अपने ज्ञान पर, अपने अनुभव पर और जो कुछ मैं पढ़ता और सुनता था उसके कारण से मुझे घमंड था कि मैं बहुत जानता हूँ। तो मैंने अपने प्रयास से बाइबल के इन पदों के अर्थ को समझने का प्रयास किया। मैं बाइबल के पन्ने पलटने लगा कि शायद मैं अपने प्रयास से उसको समझ सकूं। जब मैं अपना प्रयास कर रहा था, पवित्र आत्मा ने किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला, और जब मैं अपने प्रयास में असफल हो गया और मेरे अंदर एक विचार आया, मैं सोचता हूं कि इस बुद्धि के सहारे मैं संसार में किसी विशेष पद को प्राप्त कर लूँगा और बड़ा व्यक्ति बन जाऊँगा, परंतु आज मेरी बुद्धि मेरी ही मदद नहीं कर रही है। और जैसे ही ये विचार मेरे अंदर आया, पवित्र आत्मा ने मुझे तीसरा पद दिया, दूसरा राजा 5:10, जहाँ पर एलीशा ने नामान के पास एक सेवक भेजकर उसे यरदन में 7 बार डुबकी मारने के लिए कहा कि वो अपने कोढ़ की बीमारी से चंगा हो जाए। और उसी समय फिर पवित्र आत्मा ने मेरी आँख को खोला और मैंने अपने आप को संडे स्कूल में देखा, जहाँ फ्लेनर के रूप में नामान कोढ़ी के चंगे होने की बातों को हमारी टीचर ने हमको सिखाया था। और पवित्र आत्मा ने कहा, याद कर तेरी टीचर ने इस घटना का उल्लेख करके तुम्हें क्या बताया था। और तब पवित्र आत्मा ने तीनों पदों को मेरे सामने खोला कि नामान के जीवन में कोढ़ था और तेरे जीवन में पाप है,
नामान को एक उपाय बताया गया, तेरे पास प्रभु यीशु के क्रूस की कथा बताई गई है। नामान ने जब तक अविश्वास से आज्ञा का पालन नहीं किया, वो तर्क और विचारों में उलझा हुआ था। और तुझे भी अपने जीवन में सब कुछ तो मालूम है, पर तूने पश्चाताप नहीं किया, तूने विश्वास नहीं किया। और ये बातें बिल्कुल थोड़े ही समय 5-7 मिनट के अंदर में हो गई और मेरे अंदर में पश्चाताप की आत्मा काम करने लगी। इसके पहले मैंने कभी भी अपने पाप को स्वीकार नहीं किया था, अपनी गलतियों को मैं दूसरों के ऊपर दोष लगा देता था। पर उस दिन पश्चाताप की आत्मा ने मेरे ऊपर प्रभुता किया और मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने स्वीकार किया कि मैंने मन वचन कर्म से परमेश्वर और मनुष्यों के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, परंतु मैंने टूटे फूटे शब्दों में परमेश्वर से अपने पाप की क्षमा को मांगा। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकार किया और उसी समय जितना भी भारीपन दबाव था मेरे जीवन से दूर हो गया और मैं अपने आप को बहुत ही हल्का और शांति से भरा हुआ पाया। और परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया, मेरे जीवन को बदल दिया और उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे जीवन के परिवर्तन की गवाही है और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी मतलब मैं आपकी गवाही सुन रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने इसमें नोट डाउन करे हैं जिस पे मैं चाहता हूँ कि हम बात करेंगे। और बहुत ही अद्भुत गवाही है कि किस तरह परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करा। जी जैसे कि बताता हूँ, मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ से भी हैं। मुझे कमेंट आते रहते हैं वैसे, और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को हाई करता हूँ वैसे तो पहले सबको कि आप सब सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। बहुत अच्छी गवाही है। और कुछ पॉइंट्स आपकी गवाही में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैं लिख रहा था और मैंने सोचा कि हम इस पर बात करेंगे। एक शब्द आपने इस्तेमाल करा और उस शब्द का आपने इस्तेमाल करा कि जब आप प्रभु में नहीं थे या आप उस समय एक मीटिंग में जा रहे थे और आप गए तो एक आपने शब्द इस्तेमाल करा, टाइम पास। मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है ना, हमें इस बारे में बात करना चाहिए टाइम पास के विषय में। जैसे आपने बोला आपने किताब पढ़ी, पत्रिका पढ़ी। आज के समय में तो टाइम पास का तो चलन ही, जैसे मतलब मान लो कि चलो आज तो चलन ही चल रहा है उसका, टाइम पास का। हमारे पास सोशल मीडिया है टाइम पास के लिए। हर 2 सेकंड में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हर 2 सेकंड में हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ जाता है, हर 2 सेकंड में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो एक विश्वासी अपने जीवन में आपको क्या लगता है कि कैसे फोकस होके मसीह में ध्यान रख के इन टाइम पास चीज़ों से या इन डिस्ट्रैक्शनों से, मुझे कहना चाहिए वैसे कायदे से तो, कि डिस्ट्रैक्शनों से बच सकता है? क्योंकि ना ऑनेस्टली बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं। जैसे आप अक्सर ऐसा होता होगा, अक्सर मैंने देखा है, लोगों के सवाल भी आए कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो हमें अचानक से हमारे दिमाग विचार यहाँ वहाँ भागते हैं और हमें डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे में कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचन पे ध्यान केंद्रित करके, परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करके और इस तरह के टाइम पास, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा ज़रूर बताएं। जब मैंने अपने विश्वास के जीवन को शुरू किया तो 1 साल तक मैंने अपने जीवन की गवाही को लोगों के साथ शेयर नहीं किया, परंतु मैं आत्मिक सभाओं में भाग लेता था और वचन को सुनता था और वचन को पढ़ने की भूख और प्यास पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाल दिया। और मैं एक दिन में कई बार, उस समय हम लोग रायपुर में थे, और एक दिन में 4-4, 5-5 जगहों में मैं वचन सुनने के लिए जाता था। तो वचन सुनने के द्वारा मेरे अंदर कहने का मतलब है, जैसे आप बता रहे थे कि वचन सुनने आप जाते थे, मतलब बेसिकली एक पहला पॉइंट ये भी कि आपकी अंदर की आत्मिक या एक भूख जो है वो जाग उठी। जी हाँ। तो जीवन परिवर्तन जो है एक आत्मिक भूख को हमारे अंदर में उत्पन्न करता है। और उसके बाद एक और संघर्ष है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं गवाही नहीं दे रहा था लोगों के सामने, अपने जीवन परिवर्तन की बातों को मैं शेयर नहीं कर रहा था, तो थोड़े समय के बाद बहुत सारे नकारात्मक बातें मेरे जीवन में आने लगी, कल्पना भावना विचारों में। तो मुझे ऐसा लगने लगा, क्या मेरा सच में उद्धार हुआ है? क्या ये बातें क्यों मेरे जीवन में आ रही हैं? अब मैं संघर्षरत था उन बातों पर विजय पाने के लिए। मैं प्रयास कर रहा था कि वो विचार, भावना, कल्पना मेरे अंदर ना आए, परंतु वो कल्पना, भावना, विचार मुझको परेशान कर रहे थे। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझको
इस विषय पर विजेता बनने के लिए दूसरा कुरिन्थी 10:4-5-6 वचन को दिया कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मा के द्वारा गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य है। इस कारण हम हर एक कल्पना भावना विचारों को जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करते और उसको मसीह का गुलाम बनाते हैं। तो मैंने इस बात को सीखा कि जब हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारी देह आत्मा प्राण पर परमेश्वर का नियंत्रण हो जाता है और शैतान हमारे शरीर को छू नहीं सकता है, क्योंकि हम दाम देकर खरीदे गए हैं। तो वो क्या करता है कि हमें कल्पना भावना विचारों में दूषित करने का काम करता है। यदि हम वहाँ पे इंटरटेन करते हैं कल्पना भावना विचारों का, संसार की बातों का, और वहाँ पर यदि हम हारते हैं तो शैतान फिर से हमारी देह पर कब्जा करता है। इसलिए मत्ती 12:43 में भी लिखा हुआ है कि अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य के जीवन से निकल जाती है तो अपने लिए सूखी जगहों को ढूंढती फिरती नहीं पाती, तो सात और बुरी आत्माओं के साथ पुराने घर में आ जाती है। तो मैंने इस बात को सीखा कि नया जन्म आपके अंदर में भूख प्यास देता है और आपको इस आत्मिक लड़ाई में विश्वास के अधिकार का इस्तेमाल करना है। जब आप अपने विश्वास के अधिकार का उपयोग करते हैं तो आप विजेता बनते हैं। आपके आत्मा प्राण और देह के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो मैंने इस सिद्धांत को इस्तेमाल किया और प्रभु ने मुझे विजेता बनाया और उसके बाद आज तक मैं इस बातों को जी रहा हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। पर अगर मैं अगर ये पॉइंट सोचूं, जैसे कि मैं आपको एक लाइव सिचुएशंस बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके आजू बाजू जो सारी परिस्थितियाँ हो रही हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे लाइफ में हम कई ऐसी जगहों पे काम करते थे कि हमारे आजू बाजू बस पूरे समय हमें गलत ही दिख रहा था। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए एक विश्वासी नया है, ठीक है, एक विश्वासी नया है, उसने ये वचन जो आप बताया उसने नहीं पढ़ा, या वो वचन में अभी इतना मजबूत नहीं है, या वचन पढ़ना शुरू कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे बनेगा? मतलब कैसे वो उस समय पे, उस स्थिति में परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएगा या कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि ना प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, जैसे ठीक है, हम जानते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहाफ ऑफ जो बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल आते हैं ना, क्योंकि मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं यार भैया, जैसे हम जॉब पे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं, अब हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारा माहौल ही हमें ऐसा मिल रहा है, टॉक्सिक माहौल मिल रहा है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हमारे आजू बाजू हो रही हैं। अब जो पक्का विश्वासी है वो तो चलिए वचन को जानता है, समझता है और वो बोलेगा और जाएगा, लेकिन एक नया विश्वासी जो है, जो बिल्कुल अभी प्रभु में आ रहा है और शायद उसने ये वचन पढ़े भी नहीं है, वो तो दौड़ शुरू ही कर रहा है, वो कैसे इस परिस्थिति से, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करे? परमेश्वर के वचन में इस बात को बताया गया है कि हमको अपने विश्वास के बारे में समझना है। जैसा वचन में लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम क्या विश्वास करते हैं और क्यों विश्वास करते हैं, इसको भी हमको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा हम अपने जीवन में विजेता बनते हैं। यूसुफ और दानियल के सामने विषम परिस्थितियां थी, एक पारिवारिक चुनौतियों के बीच में था और दानियल गुलामी और शासकों के बीच में था जहाँ पे विषम परिस्थितियाँ थीं, परंतु उन्होंने अपने विश्वास के लिए पवित्रता को और अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातों को प्राथमिकता दिया और उनका दृढ़ निर्णय कि वे अपने विश्वास की रक्षा करेंगे, उन्होंने विजय को प्राप्त किया। तो जैसा मैं दानियल की किताब से आपको ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर में इच्छा को निर्णय में बदलिए और कार्य को साहस के साथ कीजिए, तो आप अपने विश्वास के द्वारा विजेता बन जाएंगे। इसी के संदर्भ में एक छोटा बात मैं स्मरण दिलाऊं। मरकुस 5 अध्याय में 3 विषम परिस्थितियां हैं। आत्माओं की दुनिया पर यीशु की विजय, शरीर में बीमारी पर यीशु की विजय और मृत्यु पर यीशु की विजय। तो विश्वास जो है उसमें
हम लोग कई बार अधिकार की बातों को नहीं समझ पाते हैं। जब याईर के घर में जा रहा था यीशु मसीह, तो रास्ते में लोगों ने समाचार दिया कि गुरु को तकलीफ मत दो, लड़की मर गई है। पर यीशु ने उसको अनसुना किया, और जब घर के पास आए लोग रो रहे थे, उसने उस परिस्थिति को अनदेखा किया और उसने विश्वास का अंगीकार किया कि लड़की मरी नहीं है, सोती है, मैं जगाने जाता हूँ। तो लोग ठट्टा करने लगे, और उस समय यीशु ने उस ठट्टे की परवाह नहीं किया और अंदर जाके उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने अधिकार का इस्तेमाल किया, तलीता कुमी, और लड़की जो मर गई थी वो जिंदी हो गई। तो कई बार हम केवल प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, ऐसा बोलते हैं, परंतु अपने अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी परिस्थितियों में जब आप विश्वास का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो आप विजेता बनेंगे। जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं, नए हैं या पुराने हैं, ये सब के लिए एक ही सिद्धांत है। बहुत से लोगों को इस बात की प्रेरणा मिली कि जब वो अपने कार्यक्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कार्यक्षेत्र हो, तो वे अपने लिए प्रार्थना करें और जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहाँ के लिए प्रार्थना करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले पहुँच के दुआ करना है, उस स्थान के लिए सुरक्षा को मांगना है कि वहाँ पर कोई भी अंधकार की शक्ति किसी प्रकार से उनके लिए व्यवधान पैदा न करे। तो जब आप यीशु मसीह के नाम के विश्वास को, उस अधिकार को इस्तेमाल में लाएंगे, तो आप जरूर विजेता बनेंगे। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी आपने कि कैसे आप जो पॉइंट है समझने वाला यहाँ पे, जो मुझे लगता है एक विश्वासी जो नया विश्वास में आता है ना, इस बात को याद रखो जो अभी बताया गया है कि आप जब भी अगर आप एक नए विश्वासी और आप वचन से इतने रूबरू नहीं हो, आप सीख रहे हो, प्रोसेस में हो, आप जब भी नौकरी पे जाओ तो हमेशा प्रार्थना करके जाओ कि परमेश्वर हर परिस्थिति में जब भी ऐसा कुछ हो तो उस स्थान से आप मुझे हटाएं, या उस परिस्थिति से मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और काम करने लग जाऊं, या जहां भी मैं नौकरी करने जाऊं वहां आप मेरे साथ रहें, मेरी मदद करें। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आज के समय पे कि हमें प्रार्थना का जीवन हमारे लाइफ में होना चाहिए। सो पास्टर जी, वैसे तो ये बताइए कोरबा कैसी जगह है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि ना कोरबा, मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, मैंने बहुत बार कोरबा आने की कोशिश करी है, पर पता नहीं कोरबा से आना ही नहीं हो पाता है। कैसी जगह है कोरबा? कोरबा एक मिनी भारत है जिसमें भारत के सभी प्रांतों के लोग, इंडस्ट्री है, कोल माइंस है, उसके कारण से यहाँ पे काम करने आते हैं और आपसे ही भाईचारे के प्रेम में यहाँ पर सब कोई मिलजुल कर रहते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग भाषा, और सारे लोग एक अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो आपसी प्रेम सबके अंदर में एक दूसरे के लिए है। तो पास्टर जी, कितने लोग आपकी कलीसिया में, कितने लोग हैं अभी जो हर रविवार आपके साथ बैठते हैं? हमारे यहाँ पे हमने जब शुरुआत किया उसके बाद हमको 2 हिस्सों में अपने आप को बांटना पड़ा कि ग्रोथ आने लगी थी। तो अभी हमारे पास एक ब्रांच में करीब 250-300 लोग हैं, और मेरे साथ यहाँ पर जो है वहाँ पर करीब 150 लोग हैं। तो कोरबा में पास्टर जी, छत्तीसगढ़ में इस समय बहुत तेज़ी से परमेश्वर का काम हो रहा है, जहाँ तक मुझे पता है। बहुत ही पावरफुल तरीके से सुसमाचार प्रचार हो रहा है ना? जी हाँ, जिनके जीवन में परमेश्वर के प्रेम को लोगों ने समझा और सत्य को जाना, तो सत्य को जानना ही हर एक को प्रेरित करता है कि वे उसकी घोषणा और उसकी गवाही दूसरों तक करें। तो जो लोग परमेश्वर के प्रेम को, छुटकारे को और पाप क्षमा को समझ रहे हैं, वे अपने लोगों के लिए बोझ रखते हैं और वे इस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये संदेश सबके लिए है। और जहाँ तक मैंने जितने न्यूज़ में देखा है और जितना मैं इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। और बहुत ज़्यादा तरीके से सताया भी जाता है जी। मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा न्यूज़ मैंने देखी है। जी। तो आपके साथ, आपके चर्च में कभी यार आपके साथ ऐसा हुआ है कोई इंसिडेंट? कई बार हुआ है जिसमें धमकी हुई है, लोगों ने धमकी दिया है, अच्छा, घेराव किया है, परंतु लोगों ने उस समय प्रोटेक्ट करा और ऐसी घटनाओं से बचाया।
उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर जब पास्टर जी ऐसा कुछ सताव आता है तो उस कंडीशन में आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप क्या, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मान लीजिए आप चर्च ले रहे हैं और अचानक से 10 लोग आके आपके चर्च को घेर लेते हैं और चर्च के बीच में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो, ऐसे समय पे सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है और आप क्या 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 मतलब आप क्या करते हैं? व्हाट स्टेप्स यू टेक इन दैट? परमेश्वर के वचन में हमारे लिए साहस की बात कही गई है, हियाव बांधने की बात की गई है। पिछले 15 दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो एक ऐतिहासिक किताब थी जो 300 ईस्वी तक के सताव के बारे में वर्णन करती है। तो मैं अपनी पत्नी के साथ शेयर कर रहा था, तो उन्होंने कहा जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर में डर आता है कि साहस आता है। तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार डरपोकों के लिए नहीं है, वो निडरता के साथ उसको सुनना और जीना पड़ता है। आप जब तक निडर नहीं होंगे आप अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि संसार में भय उत्पन्न कराने की बहुत सी बातें हैं जो देह प्राण आत्मा से जुड़ी हो सकती हैं, परंतु यदि आप डरेंगे तो आप कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए वचन में बार बार कहा गया हियाव बांध, हियाव बांध। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा और वचन हमको हियाव देता है। परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं और बहुत से कानून के कारण से, जो कानून है उसके कारण से विद्रोही लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब कलीसिया को भी जो संविधान के प्रति जागरूकता बताई जा रही है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, देश के संविधान के प्रति कैसे समर्पित होना है, परमेश्वर के प्रति कैसे ईमानदार रहना है, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके सिखाया जा रहा है। तो सब कोई को उस रीति से तैयार कर रहे हैं। लोग वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को मिल रहा है और लोग इन बातों के द्वारा प्रेरणा को और साहस को प्राप्त कर रहे हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, आपको लगा कि यार प्रभु मेरी मदद करे इसमें, कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है मतलब जो आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है? सताव के संबंध में एक बार हम एक मोहल्ले में गए हुए थे जहाँ पे ऐसा पता चला कि विरोधी लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे बाहर निकलने का पीछे का रास्ता था, तो वहाँ से बहनों ने मुझे सुरक्षित बाहर जाने के लिए बोल दिया और उन्होंने जो आए थे उनका सामना किया। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, मैं चाहता हूँ कि बहुत से व्यूअर्स और जो बहुत से लोग हमें देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से और सुनेंगे, एक्चुअली क्या है, मैं जैसे आपसे बात भी कर रहा था फ़ोन पे कि हम ना केवल ऊपरी सतह को जीते हैं या ऊपरी सतह को जानते हैं। ऐसे बहुत से प्रभु के दास हैं जिनको शायद हम जानते नहीं हैं क्योंकि वो कभी हमें दिखे नहीं है, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, जो दिख रहा है आपको आप उसी को जान रहे हैं, आप इसी को पहचानते हैं, आप उसी के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से प्रभु के दास हैं और इस चैनल को मैंने आज जब आपके साथ डिस्कस करा था इस मीटिंग में, इस पॉडकास्ट के पहले हम बात कर रहे थे, तो मैंने यही पास्टर जी से बोला था कि इस चैनल पर ये पॉडकास्ट करने का रीज़न सिर्फ एक है कि हम और भी ऐसे प्रभु के दासों को रीच आउट करें जिन्होंने सच में ना बहुत सताव झेला है, बहुत परेशानियों को देखा है और उनके जीवन में प्रभु ने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी सोच के ही परे हैं, ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शायद उस समय भी मैंने आपको शेयर करा था फ़ोन पे, पास याद है अपन बात कर रहे थे कि जब मैं 2010 में एक गांव गया था और कैसे मैंने एक गांव में एक प्रभु के दास को साइकिल के पीछे, मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, साइकिल के पीछे बाइबल रख के एक गाँव से दूसरे गाँव केवल सुसमाचार सुनाने वो गया। मतलब उसे कहते हैं खरे दास और कहते हैं ना सेवक, जो दिन क्या रात क्या दोपहरी क्या ठंडा क्या, वो बस उनका एक काम है, दे आर पैशनेट फॉर जीसस। वो सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं ताकि बहुत से लोग उद्धार पाए। मतलब सोचिए ना, आप और हम आज, हम और आप इसलिए हमें सताया जा रहा है या हम और आप इसलिए बके जा रहे हैं या इसलिए हमारे ऊपर बोला जा रहा है कि हम उनको सत्य का प्रचार कर रहे हैं, हम उनको उद्धार का रास्ता दे रहे हैं। अगर हम देखें तो यूसुफ की कहानी से हमारा जीवन बहुत रिलेट होता है। वो गलत नहीं था, उसने गलत नहीं करा, फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया। और ठीक उसी तरह यीशु मसीह भी केवल इसलिए उनको क्रूसीफाई कर दिया गया क्योंकि वो वहाँ जाके परमेश्वर के राज्य के बारे बता रहे थे, चंगाइयाँ दे रहे थे। तो कहीं ना
ये चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आती कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप सत्य को प्रचार कर रहे हो, सत्य की जब आप प्रचार कर रहे हो, सच्चा प्रचार कर रहे हो, उसकी कीमत ये होती है कि हम सताए जाते हैं। और जैसा आपने बताया कि ऐसा प्रोसिक्यूशन आपके साथ हुआ, मेरी भी लाइफ में काफ़ी बार ऐसा प्रोसिक्यूशन का समय आया था, लिटरली बहुत ज़्यादा। जब मैं गुड़गांव में था, इंडिया में था, गुड़गांव इंडिया में, मतलब दिल्ली में, मेरे साथ ही एक बहुत बड़ा केस हुआ था कि हम मीटिंग में गए थे और हम लोग कैरल सिंगिंग लेके गए थे। और ऐसा नहीं कि हम किसी के इधर भी चले गए, हम कैरल सिंगिंग के लेके एक प्रभु के परिवार है जो उनके इधर गए थे, तो वहाँ पे सोसाइटी वालों ने हमें घेर लिया था और गेट बंद कर दिए थे कि अरे आप यहाँ पे केरल क्यों जा रहे हो, क्यों कर, जबकि क्रिसमस था तो ऑब्वियसली केरल एक नॉर्मल बात है। लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं ये सताव आते हैं, और हम तो चलो शहरों में हैं, हमें पता लगता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो, जैसे मैंने बताया आप एक कोरबा में हैं, और ऐसे और भी नीचे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर है, गांव हैं, जहां हमें पता ही नहीं लगता उनके बारे में कि लोग सच्ची ईमानदारी से कैसे सुसमाचार को लेके जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनके बारे में हम बात कर रहे थे। पास्टर जी, एक आपकी गवाही में एक सेकंड पॉइंट मेरे को और बहुत अच्छा आपने बोला था कि आत्मा के काम कि आत्मा के जो आपने बताया था कि जैसे वचन भी कहता है ना, शरीर के काम प्रकट हैं, आत्मा के काम प्रकट हैं, और किस तरह से आपने उन शरीर कामों के ऊपर ओवरकम करा। आज के समय पे अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो यही होता है कि हम बहुत जल्दी 2-2 सेकंड में हमारा ध्यान यहाँ से वहाँ भटक जाता है और हम गलत कामों में चले जाते हैं। कैसे हम आत्मा की आवाज़ को सुने, कैसे हम उसकी आवाज़ को पहचाने कि परमेश्वर का आत्मा हमें ये करने से मना कर रहा है? इसके लिए तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा की सहायता के लिए इस बात को कहा कि वो मेरी बातों को स्मरण कराएगा। तो पहले हमारे पास जो लिखित वचन है उसको हमको पढ़ना है, उसको ढूंढना है, उसको अपने हृदय में रख कर आगे बढ़ना है। दाऊद ने जैसे कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। तो अज्ञानता के कारण से बहुत से लोग जो वचन को नहीं जानते हैं वो पाप में फंस जाते हैं, परंतु जब वो जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इन बातों के लिए हमें रोकता है, हमको ऐसा नहीं करना है, तो हम जागरूक होते हैं। इसलिए वचन केवल शरीर के पाप के बारे में नहीं बोलता, प्राण और आत्मा के पापों के बारे में भी बताता है, और इसका प्रगटीकरण वचन जो दर्पण है वही हमारे सामने करता है। और इसलिए वचन को पढ़ना, सुनना और उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को लेके जाना, क्योंकि यीशु ने क्या कहा था, केवल प्रचार करने के लिए नहीं कहा था, केवल चेला बनाने के लिए नहीं कहता, परंतु उसने कहा था मेरी बातों को मानना सिखाओ। तो जब तक लोग वचन को सुनकर पालन नहीं करते हैं वो आगे नहीं बढ़ गए। हमने इस बात को देखा है कि मिनिस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमारे विश्वास के बढ़ोतरी के लिए दुआ करिए। तो लूका 17:5-10 में इस बात को कहा गया है कि चेलों ने भी कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आपका विश्वास बढ़ेगा कैसे? विश्वास सुनने से आ गया, आपको प्रभु ने विश्वास को दान के रूप में दे दिया, अब उसमें बढ़ोतरी कैसे होगी? तो वहाँ पर जो वर्णन किया गया कि एक नौकर अपने स्वामी के लिए काम करता है, वापस लौटता है तो मालिक उससे ये नहीं कहता कि हाथ मुँह धो और मेरे साथ बैठ के भोजन कर, और वो कहेगा कि तुम कहो कि हे स्वामी हमें जो कहा गया था हमने वैसा ही किया, हम निकम्बे दास हैं। तो यहाँ पे अधीनता और आज्ञाकारिता की बात है। यदि हम वचन के अधीनता और आज्ञाकारिता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा विश्वास उन्नति नहीं कर सकता है, और हम विश्वास में धनवान बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो आप सोचिए, यदि आरंभ की बातों को हमने विश्वास का नहीं समझा तो शैतान इस संसार में समानांतर विश्वास की बातों को डालकर लोगों को भ्रमित करता है। पहली चीज़ है कि लोग ईश्वर के बारे में कहते हैं कि एक ईश्वर है, वो यीशु के बारे में कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो शास्त्र के विषय में कहते हैं कि उद्धार का संदेश है, या परमेश्वर के दासों को पहचानते हैं कि फलाना फलाना परमेश्वर के दास हैं। अब आप इस बात को देखिए, ये चार बातों पर दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं,
और हमारा आत्मिक जीवन में चर्च में भी विश्वास करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये होता है कि दुष्ट आत्माओं के विश्वास में और कलीसिया के विश्वासी के विश्वास में क्या अंतर होना चाहिए। और उस समय आप इस बात को देख सकते हैं कि वहाँ पर आज्ञाकारिता की बात होती है। इफिसी 2 अध्याय में लिखा है कि जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते उनके अंदर में अशुद्ध आत्माएं काम करती हैं। और इसलिए आप समझिए कि ये विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि एक परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है और बाइबल उद्धार का संदेश बताती है। इसलिए शैतान इंटरटेन करता है लोगों को, आराधनालय में जाने से नहीं रोकेगा, आत्मिक सभाओं में दान देने से नहीं रोकेगा, परंतु आप हवा में मुक्का मार रहे हैं जब तक आप व्यक्तिगत रीति से इन सच्चाइयों को समझकर आप आज्ञाकारिता के जीवन को प्राप्त नहीं करते। बट आपने जैसा बोला एंटरटेनमेंट, एक शब्द एंटरटेनमेंट भी मैंने आज के समय पे आपको क्या लगता है कि मतलब एंटरटेनमेंट की जब हम बात कर ही रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या आज मसीहत एक एंटरटेनमेंट की तरफ झुक चुकी है या सच में हम वचन में रूटेड है? क्योंकि हम एंटरटेनमेंट मतलब आज मसीहत को हमने एज अ कल्चर बना लिया है या एक उसकी जो रूट है कि प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमारा हम जिस उसने हमारे लिए क्या करा, हम उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं या फिर हम एक एंटरटेनमेंट बनते चले जा रहे हैं? क्योंकि आज ऐसा हो रहा है ना, मतलब अगर आप चारों तरफ देखें असल में तो आपको देखने को मिलेगा कि आज के समय पे कल्चर ही चेंज हो गया है। जी, कलीसिया का जो प्रकाशन है विश्वासी जीवन का, उसके मापदंड है, उसमें परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सही बात है। तो पवित्रता का मापदंड हमको हर क्षेत्रों में पवित्रता की बातों को लाने के लिए और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए अभी जो हमारे संसार है वो प्रलोभन से भरी हुई है, अट्रैक्शन है, अब बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को परमेश्वर को प्रसन्न करने से उनको रोकती हैं। वे अपने आप को प्रसन्न करने के लिए आराधनालय में जाते हैं, गीत संगीत में जाते हैं, वो खुद प्रसन्न होना चाहते हैं, परंतु आपको ये समझना है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अलग किए गए हैं। सही बात और है। इसलिए हनोक के बारे में कहा गया वो परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। तो हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें बढ़नी चाहिए। पवित्रता से शोभायमान होकर दंडवत करो, आराधना करो और वचन का पालन करो, पवित्र जीवन जियो। ये सारी बातों को अपने जीवन में हमको शिक्षाओं के साथ जो हम सुनते हैं उसको पालन करने की आवश्यकता है। चुनौती तो है, और अभी की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया है और उसकी ओर आकर्षित होती है। और मुझे स्मरण है कि एक बार मैं एक किताब पढ़ रहा था, माइकल जैक्सन के समय में उसकी माता जब वो छोटा था तो उसको चर्च में लेके गई, इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, अच्छा। इसको आप म्यूज़िक के बारे में बताइए कि प्रभु की आराधना करना सीखे। और उस समय चर्च के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, और आप जानते हैं कि आगे चलकर माइकल जैक्सन क्या बना और उसका प्रभाव दुनिया में कैसे आ गया। तो हमको सही बात है। परमेश्वर के वचन के शिक्षाओं को सिखाना है और उसको फैलाना है, तब हम लोगों को उन बातों के लिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं उसके लिए तैयार कर सकेंगे। मतलब मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। अगर आप देखें तो जैसे आपने बताया माइकल जैक्सन की मदर के बारे में, किस तरह वो चर्च ले गई। कई बार ना मुझे लगता है कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बचपन से ही बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ाएं। लेकिन ना साथ ही में मैं ये भी बोलता हूँ कि इस तरह समझते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए एक जनरेशन गैप भी होता है लोगों के बीच में, कि मान लीजिए कोई अगर आज के कल्चर का लड़का या लड़की है, वो बोलते हैं कि भैया हमें तो चर्च ऐसे जाना है जहाँ पे गाने हो, आराधना हो, वर्शिप हो, जहाँ थोड़ा सा नाच गाना हो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि आराधना आप जब करते हैं, आप आत्मा से कर रहे हैं तो आप खुल के करिए आराधना। कोई उसमें बुराई नहीं है कि आपकी लाइट लगी है, आपके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि
आज के समय पे बहुत सारे ऐसे प्रभु के राज्य में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड, प्रभु ने लोगों को टैलेंट से और गिफ्ट से नवाजा है कि अभी इसके पहले मैं एक प्रभु के दास के साथ वो इंटरव्यू कर रहा था, पास्टर वॉल्टर। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि देखिए, अगर हम इन बच्चों को आगे आने का मौका नहीं देंगे, या अगर हम इनको बताएंगे नहीं कि भैया जो गिफ्ट और जो टैलेंट आपके पास प्रभु ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया उसके राज्य के लिए, तो इवेंचुअली वो गिफ्ट और टैलेंट वो संसार में यूज़ करेंगे, जो कि मैं भी बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देयर इज़ ऑलवेज अ थिन लाइन, मतलब एक लाइन होती है जिसको हमें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि अगर आपके पास गिफ्ट है, टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस लाइन की उस पार चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो बदल जाता है ना। क्योंकि आराधना तो परमेश्वर की, एंड ऑफ द डे हम आराधना किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की। किसका नाम ऊंचा होना चाहिए? परमेश्वर का। किसके सामने हम आराधना में दंडवत कर रहे हैं? परमेश्वर के। लेकिन होता क्या है कि जब हम धीरे धीरे बढ़ते हमारा ध्यान जब हमारे पे केंद्रित हो जाता है, यार मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छी आराधना करता हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, यहाँ पे वो पॉइंट आता है जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप इससे बात करो, वो है घमंड। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर, आपने बहुत अच्छी अपनी गवाही में बताया कि घमंड आ जाता है, भाई मैं सब जानता हूँ, मैं सब करता हूँ। वो सिचुएशन जब हो जाती है जब आप यीशु की जगह देखने की जगह आप अपने आप को देखने लग जाते हैं। और मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ ये परीक्षा नहीं हुई, क्योंकि सभी इस परीक्षा से जाते हैं। एक स्टेज के बाद सबके अंदर ये लगता है यार मैं हूँ तो सब है, बाकी कोई नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब ये घमंड जो है ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और ये होती है, सबकी परीक्षा होती है, मतलब यस। असल में हमको इस बात को समझना है, जैसे यशायाह 43 में लिखा है, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि वे मेरी गुणानुवाद करें। फिर मिस्र के बंधन से छुटकारे के समय मूसा के द्वारा संदेश आया, मेरी प्रजा को जानने दे कि वे मेरी उपासना करें। तो उपासना में हमारी क्या चीज़ों को परमेश्वर चाहता है उसको निर्गमन की किताब स्पष्ट करती है। कोई एक नहीं, पूरा घराना, धन संपत्ति, परमेश्वर क्या चाहेगा हमको नहीं मालूम, और वो सबके साथ निकले। उसके बाद हम इस बात को भजन में देखते हैं कि स्तुति रूपी सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। आप जब लूसीफर को स्मरण करें तो वो तो आराधक था, परमेश्वर का अभिषिक्त करूप था जो परमेश्वर की आराधना करता था। अब उसने आराधना में मिलावट डाल दिया है, और कलीसिया को अब आत्मा और सच्चाई की आराधना करने के लिए समर्पित होना पड़ेगा कि शैतान को वो उसके उस स्थान को स्मरण दिलाए कि तू कहाँ था, अब कहाँ आ गया। और शैतान आराधना से डरता है, परंतु कई बार बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि सांसारिकता और आत्मिकता की आराधना में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। एक बार हम एक गांव में थे और कन्वेंशन चल रहा था, तो मैं वक्ता के साथ जब मंच की ओर जा रहा था तो वहाँ पर एक गीत बजाया जा रहा था कीबोर्ड पर, और उस समय वहाँ पे दो दुष्ट आत्मा ग्रसित नागिन डांस कर रहे थे। तो प्रभु के दास जैसे ही मंच पे आए, उन्होंने कहा, अरे कैसी म्यूजिक बजा रहे हो, कैसी आराधना कर रहे हो। दाऊद जब वीणा बजाता था दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। और उन्होंने एक चैलेंज दिया कि हम अपने म्यूजिक को और आराधना के गीतों को जांचें कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए उन बातों को कर रहे हैं कि नहीं। मेरे चर्च में एक बार एक भाई आया और वो पीछे बैठा हुआ था, वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था। हम लोग उस समय, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, साधारण हम लोग आराधना में प्रभु की भक्ति में गीतों को गा रहे थे, और वो अचानक से दौड़ता हुआ सामने आ गया और रोने लगा। और उसने कहा कि मैंने 2 एंजल्स को वहाँ पे वर्शिप करते देखा, आप लोगों के साथ वो खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। और उस दिन उसने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो लोग पछताव करेंगे और प्रभु का आनंद आएगा, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और इस कारण से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लिए आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। यरीहो की दीवार यदि जय जयकार से गिरी
तो आज भी गिरेगी। हर एक को भागीदार बनना है। केवल क्वायर नहीं, पूरा चर्च आराधक होना चाहिए। आपकी आवाज़ कैसी भी हो, आप चिंता मत करिए, परंतु अपने हृदय को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करिए, उसकी आराधना करिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। आप पास्टर जी, आप यूट्यूब देखते हैं? यूट्यूब देखता हूँ, पर बहुत कम, क्योंकि मिनिस्ट्री में बिजी रहते आपने हैं, अभी तो कई बार हाँ, मौका राइट, नहीं मिल राइट। पाता है कि देखें। पर कुछ अच्छा, चर्चा, आपके बेटे, हाँ वो आपके लोग बेटे वगैरह तो देखते हैं। देखते जी हाँ, होंगे। वो लोग देखते हैं। मेरा बेटा भी वर्शिप लीडर अच्छा। है, तो वो वर्शिप सॉन्ग्स जी। का देखता रहता है। बेटी भी वैसी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें यूट्यूब पे, तो आजकल जो वर्शिप हो रही है, अगर आप देखें, बहुत अलग अलग तरीके से वर्शिप करी जा रही है, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीज़ें। तो आपका एक एक शब्द में आंसर क्या होगा कि अगर अगर आज जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, क्योंकि सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, मे बी आपका अलग हो, सबका अलग हो। बट मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आज के जो वर्शिप गाने आते हैं या वर्शिप के तरीके होते हैं, जैसे बहुत अलग अलग तरीके से, कोई कोरस गा रहा है, कोई पुराने गानों को नया उसी को गा रहा है, कोई इंग्लिश गानों को हिंदी करके गा रहा है, कोई रैप गा रहा है, कोई अलग तरीके से गा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये सारे गाने क्या ये आराधना है आपके हिसाब से सही है या कुछ और? मतलब एक शब्द में अगर आप इसको आंसर देंगे तो क्या देंगे? केवल परिवर्तन करने के उद्देश्य से हो रहा है तो उसमें सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि भजन कीर्तन, नया गीत, प्रभु नए गीत भी डालता है, तो नयापन प्रभु देखना भी चाहता है और पुरानी चीज़ों को वो भूलने नहीं देना चाहता है। यदि मूसा का गीत, मेमने के लहू का गीत आज हम गाएंगे तो प्रभु का धन्यवाद हो। अभी 2-3 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे लोग आराधना करते हैं टंग्स में, तो स्वर्गीय गीतों को सीख कर वे अन्य भाषा में उन गीतों को गाते हैं, हिंदी में अनुवाद होता है और उसके द्वारा वो प्रभु की महिमा करते हैं। एक बहुत पुराना गीत था जो रायपुर में चर्च ऑफ गॉड में जब वहाँ पे प्रेयर हो रही थी, तो एक ब्रदर थे जो आत्मा में स्वर्ग में गए और ओ लैम्ब ऑफ गॉड हालेलुया, जीसस रिडीमर हालेलुया, ये गीत उन्होंने अन्य भाषा में वहाँ पर सरदूतों को और वहाँ पे उपस्थित लोगों को प्रभु की महिमा में गाते हुए देखा। उसको अन्य भाषा में पवित्र आत्मा ने उनको दिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उन्होंने उस गीत को गाया और लोगों ने सीखा। और उस समय कलीसिया इन गीतों को बड़े उत्साह के साथ गाती थी। पास्टर जी, एक चीज़ और है कि जैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा और मैं चाह रहा था कि इस पर आपसे बात करूं कि आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जेन ज़ी है और जो लोग हैं, आज की जनरेशन, कहीं ये गैप फील नहीं होता? आपको लगता है कि कहीं आज की पीढ़ी आपसे या लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती? उसका रीज़न क्या है? न्यायों 2 अध्याय में जाएंगे तो एक पीढ़ी जाने के बाद दूसरी पीढ़ी आई और वो परमेश्वर के बातों को नहीं जानती थी, इसलिए अज्ञानता में वो काम करने लगी जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था। तो ये पीढ़ियों की जिम्मेदारी है माता पिता की कि वे परमेश्वर की बातों को सिखाएं, और जब तक सिखाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तो हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए यदि तीमुथियुस की नानी और माता को स्मरण किया गया, तो आज भी जरूरी है कि पारिवारिक रीति से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और दूसरा, चर्च में संडे स्कूल का जो शिक्षा है उसके महत्व को समझें। हमने इस बात को देखा कि बहुत से लोग बड़ी उम्र में प्रभु को जाने, जिनके पास संडे स्कूल की शिक्षाओं का महत्व उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने उस ब्लेसड टाइम को अपने चाइल्डहुड का खो दिया। तो वो भी VBS में संडे स्कूल के उसमें बैठकर सीखने के लिए रुचि रखें। तो जिनके जीवन में परमेश्वर के प्रेम की समझ आ गई, वो उसमें आगे बढ़े। अभी देखिए, हम लोग बच्चों के लिए शिक्षा में बहुत खर्चा करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला कराते हैं, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देते हैं। और संडे स्कूल के लिए हम कितना इन्वेस्ट करते हैं? क्या उनके पास संडे स्कूल के आने जाने के लिए वैन है? माँ बाप क्या उनको ड्रॉप करते हैं, जैसे स्कूल में ड्रॉप करना जाते हैं? फिर उनके पास
क्या स्पिरिचुअल मैटर की बुक्स हैं जिसके लिए पेरेंट्स खर्च करें, उनके साथ बैठें, जैसे होमवर्क कराने के लिए बैठते हैं। तो क्या हमारे पास समय है कि आत्मिकता की बातों के लिए बच्चों को हम समय दें? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट करी कि आज संडे स्कूल तो मैंने भी काफ़ी, मतलब अब ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि चर्चेज में बहुत ही कम होते जा रहे हैं, क्योंकि चर्च लोगों को लगता है कि यार 2 घंटे 3 घंटे का चर्च हो गया है, वही बहुत है, बस उससे ज़्यादा वो लोग बैठना ही नहीं चाहते चर्च में। और वहीं पे अगर आप मान लीजिए 3-4 घंटे की पिक्चर होगी ना, तो वो लोग स्टार्टिंग से बैठते हैं आखिरी तक, जब तक दी एंड लिखा नहीं आ जाए तब तक वो बैठ के पिक्चर देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा सोच का बदलाव है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि हम अपना ज़्यादातर समय किन चीज़ों में ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ना ये जैसे आपने बच्चों बोला के कि लिए संडे वातावरण स्कूल की बनना छतों जरूरी पे, है। मेरे बच्चे लोग छोटे थे, सही बात वो है। लोग सामने बैठ के ड्रम, हमारे पास 3 सेट था उस समय, उसी को देखते रहते थे, और घर जी। लौटते थे तो वो बर्तन किचन का जमा करके बजाते थे। हाँ तो हाँ मैंने हाँ उनकी हाँ रुचि देखा, तो मैंने बाजा खरीद कर चर्च में लाना शुरू किया कि बच्चों के सामने बाजा जी हो, जी। उसको छुएं और उसको करें। तो अभी बहुत से जवान जो हैं म्यूज़िक को सीखने लगे, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, प्रभु की आराधना के लिए वो आराधना के गीतों को गाते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था सही करेंगे बात तो है। बच्चों को आपको उत्साहित करना है और वो सीखेंगे। हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, वो है, और ये मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, स्पेशली जो प्रभु के दास जो पॉडकास्ट पे आते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके थॉट्स को मैं इस बारे में जान सकूँ, क्योंकि पॉडकास्ट जो होता है बेसिकली सीखने के लिए, और हम समझ पाएँ कि अ, जितनी नॉलेज हमें मिले परमेश्वर के वचन से। सेवा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में कि सेवा क्या है? गलाती 6 में एक पद है, महत्व केवल विश्वास का है जो प्रेम से प्रकट होता है। तो आपके जीवन में यदि परमेश्वर का प्रेम है, आपने अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्रेम को समझा है, तो आप प्रेम की आत्मा में सेवा करेंगे। मुझे स्मरण है, शुरुआत में मैं भी निर्गमन और प्रेरितों के काम पढ़ता था, उत्तेजना होती थी, परमेश्वर बहुत सामर्थी है, चिन्ह और चमत्कार करता है। तो मैं चाहता था कि मिनिस्ट्री में वैसे चिन्ह चमत्कार दिखें, पर छोटे छोटे होते थे, बहुत बड़ा नहीं होता था। तो मैं उपवास करता था, वचन पढ़ता था, और एक रात्रि जब 12 बजे मैं वचन पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, क्या तू जानना चाहता है कि मेरे लोग निर्बल क्यों हैं, सेवकाई में सामर्थ्य क्यों नहीं है? अतः प्रभु ने कहा कि मेरे लोग मुझे प्रेम, क्षमा और दोष न लगाने के विषय में धोखा देते हैं। और पवित्र आत्मा ने कहा, तू भी इससे अछूता नहीं है। और पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाया कि मैंने एक पत्र को रखा है जो मेरे शत्रुओं ने मेरे विरुद्ध में लिखा था, और मेरे पास प्रमाण के रूप में था कि देखो वो लोग मेरा बुरा करना चाहते थे, तो मेरे पास ये प्रमाण है। और मैं उसको रखा हुआ था कि समय आएगा तो वो पत्र दिखाकर मैं उनको लज्जित करूंगा। पर उस दिन जब पवित्र आत्मा ने इन बातों को कहा, तो मैंने उस पत्र को सर्च किया और रात में उसे जला दिया। और दूसरे दिन जब मैं सेवा के लिए गया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य वहाँ पे काम कर रही थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे शुद्ध मन सेवा को सामर्थ्य बनाते हैं, क्योंकि यीशु के चेलों ने कहा, हमें आज्ञा दे, आग गिरा के भस्म करेंगे। और प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तो आपके अंदर में तरस नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप सेवा नहीं कर सकते। पर ये जो चिन्ह चमत्कार की जैसे आपने बात करी, तो आज के समय पे आपको क्या लगता है कि क्या आज प्रचार ज़्यादा हो रहा है, या कहीं ना कहीं हम चिन्ह चमत्कार के पीछे तो नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जो पीढ़ी जो आज मैं देखता हूँ, ज़्यादातर आज केवल 2 चीज़ों पे फोकस होता है, या तो चिन्ह चमत्कार या फिर भविष्यवाणी। जी। आपको क्या लगता है कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारा डिबेट हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है। क्योंकि आखिरी में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने बार बार एक वचन को बोला कि अंत के दिनों में 2 लोग हमेशा ज़्यादातर खड़े हो जाएंगे, और वो है झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक और चमत्कार करने वाले। और यीशु मसीह कहता है कि मैं उनको बोलूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन हमें कहता है कि वो बोलेंगे मेरे तेरे नाम से ये करा, तेरे नाम से ये करा। तो यीशु मसीह साहब बोलते, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। जी। पर मैं ये भी मानता हूँ कि चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणी गलत नहीं है, वो परमेश्वर के वचन का हिस्सा हैं। जी। लेकिन क्या
वो वचन के ऊपर हैं, हाँ। क्या वो वचन से ऊपर आते हैं? क्योंकि दिखने में पिक्चर जो दिखाई जा रही है वो तो यही दिखाई जा रही है कि आज आप देखो हर जगह पोस्टर लगा रहता है, चंगाई सभा, जी जी। सब लोग आ जाते हैं। हाँ हाँ। पर आप लिखो अगर सुसमाचार का प्रचार, तो मैं के दुख के देखते हो। यही चीज़ शायद मैं जानता हूँ पास्टर वॉल्टर से, जब मेरा एक कन्वर्सेशन हो रहा था तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि आप खुद इसको करके देख लो, जी। कि आप एक तरफ लिख लो कि सुसमाचार का प्रचार, तो वहाँ आपको एक दो लोग दिखेंगे, लेकिन वहीं आप पोस्टर लगा दो कि चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियाँ, तो वहाँ आपको भीड़ दिखेगी। जी। तो ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों हाँ, हाँ। क्यों हो रहा है ये ऐसा? मैं इस बात को इस रीति से वचन के अनुसार देखता हूँ कि मरकुस 16 में चेलों ने निकल के प्रचार किया यीशु मसीह उद्धारकर्ता के बारे में, और परमेश्वर उनके साथ था, और वचन को दृढ़ करने के लिए चिन्ह और चमत्कार हुए। जब निर्गमन में जाएंगे तो परमेश्वर के संदेश को प्रमाणित करने के लिए ये परमेश्वर का भेजा हुआ है, और ये परमेश्वर की इच्छा है। चिन्ह और चमत्कार वहाँ पे प्रकट हुए। अब आप जब यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में इस बात को कहा, मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ कि वे सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए जाए। तो मिनिस्ट्री में पवित्रता का मापदंड भी है, और यीशु ने इस बात को भी कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। एक बार मेरे जीवन में भी चुनौती थी कि हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे मत हैं, विचार हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, और इवन हमारे विश्वास के अंदर में हम कल्ट से लड़ाई करते हैं। तो इस बात को मैंने एक प्रभु के दास से शेयर किया, तो उन्होंने एक लाइन में सिंपल कहा, प्रीच द ट्रूथ, सत्य की घोषणा करो। हमको उलझना नहीं है कि हम किस प्रकार के डॉक्ट्रिनल पॉइंट में जाके ये गलत है वो सही है ऐसा करें। हमें क्रूस की कथा को प्रचार करना है, और क्रूस की कथा लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और जब आप क्रूस की कथा को पूर्ण गॉस्पल को प्रीच करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करेंगे। और इसलिए अंत के दिनों में जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवक्ता के रूप में या बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले के रूप में, हाँ आवश्यकता है प्रॉफिट मिनिस्ट्री की, परंतु आज के प्रॉफिट मन फिराव का संदेश नहीं बोलते, चेतावनी के संदेश को नहीं देते, वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के बारे में बोलते हैं। तो पहले तो परमेश्वर के साथ संबंध को ठीक करने की बात होनी चाहिए। आप निन्वे में योना के प्रचार को देखिए, क्या योना के समय में निन्वे बहुत आशीषित नहीं था, परंतु पाप थे, लोग परमेश्वर के विरुद्ध में थे, और योना ने जब मन फिराव की बात बोली और लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने परिवर्तन को लाया। तो प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री जो है वो कलीसिया के लिए है, व्यक्तिगत है, और देश के लिए भी है। तो अलग अलग स्तर पर वो चेतावनी देती है, हमको तैयार करने का काम करती है कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को तैयार करें। सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है समझने वाली तो वो है कि प्रोफेसीज, चमत्कार, जैसा मैंने बोला, यस बिब्लिकल है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारा को जो दिए गई है वो है परमेश्वर के वचन का सुसमाचार को प्रचार करना, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है। यीशु मसीह ने सबसे पहले अगर आप देखें तो लोगों को ये बोला कि जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। ये नहीं बोला जाओ जाकर सीधे भविष्यवाणी करो, चमत्कार करो। वो चीज़ सपोर्ट, मिनिस्ट्री का एक सपोर्ट है, एक मिनिस्ट्री की एक पावर को दर्शाती है, लेकिन प्रायोरिटी है वचन को जानना, वचन को सुनना और वचन पे चलना। ये एक सबसे अहम बात है जिसके बारे में मैंने इसलिए आपसे सवाल करा, क्योंकि बहुत से लोग, जैसा मैं देखता रहता हूँ कि कुछ भी प्रोफेसीज करते हैं, कभी भी कुछ भी खड़े होके जो मन में आता है बोल देते हैं, और बस खड़े होके बस उनको किसी तरह से, कहते हैं ना, ये होड़ लग गई, एक तरह का कंपटीशन है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है कि यार बस मेरी मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, मेरे लोग, मेरा ये। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वही वाली बात आ गई ना जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, कि घमंड, कि भाई सब कुछ मैंने करा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो नहीं होना चाहिए मसीह में।
और हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो अपने चुपचाप अपने चरवाहे के पीछे चले, वही हमें सही रास्ता दिखाएगा। जी। वचन में बने रहें, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी संदर्भ में एक और बात बोलना चाहता हूँ। जी 79 के बाद से मैंने बहुत से प्रभु के अद्भुत दासों के साथ संगति करने का मौका पाया, और कई लोग सामर्थ्य के काम करते थे, जिसमें कोढ़ी लोग ऐसे एक क्षण में चुटकी बजाते ही कोढ़ की बीमारी से चंगे हो जाते थे, और बड़े सामर्थ्य के काम प्रभु उनके द्वारा किया। परंतु जब वो अपने जीवन की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते रहे, तो उन्होंने कहा कि लोग चिन्ह और चमत्कार देखकर पश्चाताप नहीं करते हैं, कोई प्रभु के पीछे ईमानदारी के साथ नहीं चलता, और उनके जीवन में ऐसा समय भी आया कि वे चिन्ह और चमत्कार और छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते थे। हमारे भारत में 2 नामी इवेंजलिस्ट थे जिन्होंने बड़े बड़े क्रूसेड किए, जिसमें बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए, भविष्यवाणियाँ हुआ, परंतु अभी उन्होंने चर्च के दर्शन को समझा और कहा कि हमारे लिए वो टेम्पटेशन था कि हम उस प्रकार की भीड़ के बीच में जाकर सेवा करें, परंतु कलीसिया जो है दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हो रही थी। तो अब वो अपने मेथड को बदल दिए। अब वो छोटे झुंड में कलीसिया को वचन के शिक्षा देते हैं कि वो दुल्हन के रूप में यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। और एक प्रभु का दास है, वो इस बात को कहता है, हमारे ऊपर दोषारोपण लगता है कि हम अनपढ़ लोगों को प्रभु के पास लाते हैं, तो उसने अपने आप को ऐसा तैयार किया है कि जितने ज्ञानी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके साथ वो वचन के साथ डायलॉग करते हैं, वो विश्वास की बातों को बताते हैं और उनको प्रभु में लाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जब व्यक्ति गंभीरता के साथ अपनी सेवकाई के बारे में विचार करता है, तो उसको समझ में आता है कि हम बहुत सालों से सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक तैयारी की सेवकाई है, उसके बाद एक अभिषेक की सेवकाई है, और उसके बाद एक नियुक्त की हुई सेवकाई है, उसके बाद एक रिजरेक्टेड सेवकाई है, पुरुत्थित सेवकाई है, उसके बाद जो आती है वो आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना की सेवकाई है। तो ये स्तर में परमेश्वर सेवकों को तैयार करता है, और मैं या कोई भी घमंड नहीं कर सकता कि इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं। यीशु मसीह 33 साल की उम्र तक रहे, 30 साल वो तैयार परमेश्वर करता रहा, और उनकी सेवा केवल 3.5 साल की थी। तो कई बार बहुत से लोग अपनी एक्चुअल जो ड्यूटी है, जो सेवकाई है, उसको समझ नहीं पाते हैं, परंतु कई बार परमेश्वर कम समय के लिए लंबा समय लेकर तैयार करता है कि लोग परमेश्वर के कार्यों को करें। बहुत से लोग अपने लिए काम कर सकते हैं, पर परमेश्वर का काम करना महत्वपूर्ण है। पास्टर जी, अब अपन एक सवाल जवाब वाला सेशन तो ये कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन अपन एक रैपिड सवाल जवाब वाला क्वेश्चन सेगमेंट करेंगे, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। मतलब सवाल तो वैसे भी मैं आपसे कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक लाइन में उसके आंसर दें, एंड देन वी सी कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक शब्द में आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने कह रहा चाहिए दिल से उसको आंसर करें सारी बातों को, जैसे अभी तक आप कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो इसमें आपको फटाफट सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, आपका सबसे फेवरेट वर्स बाइबल में कौन सा है, जो आपको हमेशा आपकी लाइफ में आपको लगता है कि वो वचन आपके साथ बना हुआ है? मेरे जीवन के जो 3 पद मैंने आपको बताए, वही मेरे जीवन के लिए हमेशा प्रेरणा का कारण होते हैं। और गलाती 5:15 से 21, इब्रानी 10:22-23 और दूसरा राजा 5:10, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, और मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ, बार बार उससे बताने के लिए उत्साहित रहता हूँ। ओके, दूसरा सवाल, आपके लाइफ के प्लान्स, अभी क्या प्लान है आपके नेक्स्ट 5 इयर्स के, क्या आप सोच के चले हैं? प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं कलीसिया में अगुओं के लिए काम करूं। तो जो लोग नेतृत्व करते हैं, चर्च की सेवकाई में है, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो मेरे आसपास के अगुओं के संगठन है, उसमें जाकर उनको मैं प्रेरित करना चाहता हूं, उनके
समस्याओं को हल करने के लिए उनको परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारी कलीसिया है, हमारी सेवकाई है, उसमें विश्वासी लोग सर्वांगीण विकास करें, और उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और केवल आत्मिक नहीं, सब बातों में उन्नति करें। आर्थिक चुनौतियाँ रहती हैं, उसमें भी लोग आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। बहुत से जवान हैं, उनको दिशा देने का काम किया जाता है कि लोग शिक्षित हों, अच्छी नौकरी प्राप्त करें। ओके, लाइफ के सबसे चैलेंजिंग टाइम एज अ पास्टर, क्या सबसे चैलेंजिंग चीज़ें आपने फेस करी है? कोई भी 3। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो 1995 में आई थी, जब मेरे को सेकंड चाइल्ड के रूप में बेटा मिला। हम लोग खुश थे कि एक बड़ी बेटी है, उसके बाद बेटा। परंतु 13 दिन के बाद पता चला कि उसको मल्टीपल हार्ट प्रॉब्लम है, साइनोटिक CSD। और शुरुआत में डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि 30,000, 40,000, 70,000 उस सीमा तक हम सोचते थे कि कर लेंगे, परंतु उसके बाद वो सीमा बढ़ गई। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन लाखों का खर्चा है और कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा कितने साल तक जीवित रहेगा। तो हम लोग भिलाई के हॉस्पिटल में थे और रात्रि का समय था। मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा था। मेरे सामने 2 प्रश्न थे कि परमेश्वर, जब आपके लोग पीड़ित होते हैं आप कहाँ हो, और दूसरा आपके लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं क्या करना है। तो मैं बहुत दबाव में था, क्योंकि पैसा नहीं था, आत्मिक सामर्थ्य नहीं थी, बहुत ही निर्बलता अनुभव कर रहा था। और उसी समय पुत्र आत्मा ने इस बात को कहा, परमेश्वर जो हमारे लिए बुलाहट देते हैं, हमारे हियाव को बढ़ाते हैं और हमारे लिए आश्चर्य के काम करते हैं। और जो विश्वास करते हैं, शांत हो जाओ, भरोसा रखो और प्रार्थना करो। तो ये बातें जब पवित्र आत्मा ने कहा, मुझे शांति मिली। मैंने कहा, प्रभु आप मेरे बेटे को जीवन दोगे तो भी आपका काम करूंगा, यदि आप ले लोगे तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा। 5.5 महीने के बाद प्रभु की योजना में वो चला गया, परंतु ये 5.5 महीना मेरे और मेरी पत्नी के लिए चुनौतीपूर्ण था। और यहीं पर परमेश्वर ने हमें कलीसिया रोपण के लिए बहुत सी बातों को सिखाया। और उसके बाद प्रभु ने हमारे जीवन के लिए लोगों को जोड़ना शुरू किया, अगुवे तैयार हुए और सेवा का काम आगे बढ़ता जा रहा है। आप अपने शहर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदलना चाहते हैं? हमारे शहर के लिए क्या, परमेश्वर की योजना तो सारे लोगों के लिए एक ही है कि लोग परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाएं और परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन को व्यतीत करें। तो चर्च इज अ विंडो, कलीसिया खिड़की के समान है कि लोग अपने वर्तमान को और भविष्य को कलीसिया के द्वारा देखें कि एक परमेश्वर है जो छुटकारा देता है, पाप क्षमा करता है, और उसकी संगति में आना सबसे बड़ी आशीष है। एक आखिरी और अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब थोड़ा सा आप क्योंकि आप इतने सालों से सेवा में हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में बात करी जाए। एक पास्टर जो होता है, एक प्रभु का दास होता है, अल्टीमेटली होता तो वो भी एक इंसान ही है। जी। क्या इमोशनली क्या चैलेंजेस वो अपने जीवन में फेस करता है, जहाँ, क्योंकि मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, एक पास्टर होने के नाते पास्टर की ड्यूटी होती है वो कलीसिया का निर्वाह करे, परिवार का निर्वाह करे, जो कि हर एक व्यक्ति को करना भी चाहिए। लेकिन एक एज अ पास्टर की एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कलीसिया का अच्छा निर्वाह करे, कलीसिया में सबके साथ बैठता है, बात करता है, दुख में सुख में उनके साथ रहता है जी। पर अल्टीमेटली उसके भी जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। एज अ पास्टर क्या सबसे बड़ा चैलेंज और क्या इमोशनली आप फील करते हैं जब आप सेवा में रहते हैं, जब आप अकेले होते हैं? जी। आपके दिल में क्या फीलिंग आती है कि यार मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, लोगों की इतनी मदद कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप टूटते हैं या जब आपको ऐसा लगता है, कई बार ऐसा मोमेंट तो आया होगा कि खालीपन लगता है, अकेलापन लगता है, और लगता है कि काश कोई होता जो मेरे के लिए भी खड़ा हो। जी। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कैसे आप डील करते हैं, ताकि बहुत सारे जो पास्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हमेशा हम सोचते हैं अरे आप पास्टर हो तो बस आपका काम है कि आप काम करते रहो, आप बस दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए करो। जी।
लेकिन कलीसिया को भी समझना चाहिए कि एक पास्टर अल्टीमेटली एक इंसान ही है, हाँ, हाँ, उसका भी परिवार है, उसके भी जिम्मेदारियां हैं, उसके भी घर में चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ आती है, वो भी टूटता है, उसके भी इमोशंस हैं। जी, जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, हम बहुत इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि यार वो पास्टर है तो उसकी लाइफ में तो सब अच्छा ही है, हाँ, हाँ, वो हमारे लिए है, वो हमें सर्व करे, हम उसकी देख रेख नहीं करें। जी, तो ये कहीं ना ये मैं चाहता हूँ उसके बाद थोड़ा सा आप खुल के बोले, आखिरी सवाल है, और इसके बाद फिर हम हाँ, मैं बहुत देर तक पूछ सकता हूँ सवाल, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे लोग, मैं नहीं चाहता कि बहुत देर तक बैठे बोले अरे भैया अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, जी, जी, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बात करें कि पास्टर्स भी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस करते हैं, और आपने हाँ। एज अ पास्टर क्या क्या चैलेंजेस देखे? जी। तो एक पास्टर होने के नाते तो अभी तक मैंने इस बात को सीखा है कि उसको अपनी भावनाओं को जीतना सीखना है। यदि पास्टर अपनी भावनाओं को नहीं जीतेगा तो आम इंसान के समान वो व्यवहार करेगा। तो मेरे सामने भी चुनौतियां रहीं। शुरुआत में जब मैं प्रभु की बुलाहट में आया तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा गुस्सा थे, क्योंकि मैं उस समय बीएससी फाइनल का मुझे एग्ज़ाम देना था, पर मैं ऐसा लगा कि बुलाहट है, सेवा में जाना है, मैंने अपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि शिक्षा और सेवा में क्या दुश्मनी है। और जब हम सामाजिक रीति से गैदर होते हैं तो लोग अपने अपने बच्चों की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, तो हमको शर्म लगती है कि हम क्या बोलें। तो उस समय मैं बोलता था कि आप सिर ऊंचा करके बोला करो कि मेरा बेटा प्रभु का सेवा करता है। और मैं इस बात का अंगीकार करता था कि प्रभु की सेवा में मैं एक इंजीनियर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ और एक प्रशासनिक अधिकारी भी हूँ। तो कई बार हमारे पेरेंट्स की जो इच्छा हमारे लिए होती है उससे अलग वो जब देखते हैं तो उनके सामने भी चुनौती आती है, उनके भावनाओं को आदर सम्मान करना पड़ता है। फिर दूसरा था, जब मैं प्रचार के लिए जाता था तो बहुत से लोग शाम के समय मिलते हैं, नौकरी से लौटते थे, तो वो टॉन्ट मारते थे कि बाप का माल खाता है, पहले कमा उसके बाद प्रचार करना। तो वो भी एक बड़ा हर्टिंग होता था कि प्रभु यहाँ पर ऐसी परिस्थिति आ रही है, नौकरी होती, जेब में पैसा होता, कोई टाइटल होता तो लोग हाथों हाथ उठाते, परंतु हम तो विश्वास की सेवा में आपकी बुलाहट में आए और लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो मेरे जीवन में भी ये दबाव आ गया था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे के बिना कोई सेवकाई नहीं होती। परंतु प्रभु ने नीति वचन के पद को दिया कि माता पिता की शोभा उनके बाल बच्चे हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। तो मैंने इस बात को समझा कि दौलत तो हो सकती है, सुख सुविधा हो सकती है, पर माता पिता के प्रेम और प्रोत्साहन के शब्द या उनका सर पर हाथ फेरना हमारे लिए कितना बड़ा छुटकारा हो सकता है, शांति का कारण हो सकता है। फिर शुरुआत में जब मैं सेवा में जाता था तो बहुत जगह चुनौती रहती थी भोजन के विषय में, क्योंकि कई बार हम जहाँ रुकते थे वहाँ पर रात हो जाती थी, वहाँ पे घर के लोग को मैं कैसे बोलूँ कि खाना निकालो, तो कई बार भूखे भी रहना पड़ता था। पर एक बार एक मीटिंग में मैं गया, अपने रिलेटिव के यहाँ रुका हुआ था, मैंने कहा कि आप मेरे लिए भोजन मत बनाइए, मैं एक अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ खाना खा के आऊँगा। पर मीटिंग बहुत लंबी चली और रात के 10 सवा 10 हो गए। तो मैं सोचने लगा मैं रात में क्यों जाके वहाँ पर ऐसा बोलूँ, और मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, पानी पी के सो जाऊँगा। पर वहाँ पे जो प्रभु के दास आए थे उनको एक परिवार ने आमंत्रित किया था भोजन के लिए। तो वो उस भाई ने मुझे कहा कि भैया आप भी इनके साथ मेरे घर में भोजन के लिए आमंत्रित हैं। तो जब हम उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के 3 जन गए, और उसका भाई 9 बजे से रास्ता देख रहा था, गुस्सा था कि ये कैसी मीटिंग चलती है। और जब हम वहाँ पहुँचे, उसने, मैं उनके लिए अनजान था, उसने जो गवाही मैंने रास्ते में बताई उसने बताया। तो उस भाई ने एक कमेंट किया, क्या इसीलिए चिपक कर बैठ कर आए हो? मैं खाने की मेज पर तो गया, परंतु मैं निवाला ठीक से नहीं खा पाया। और उसके बाद मैंने इस बात को जब तक लोगों को पहुनाई करना नहीं सिखाऊंगा, मैं किसी के घर में पहुनाई स्वीकार नहीं करूंगा। और तब मैंने इस सिद्धांत को पालन किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग जिन्होंने पहुनाई किया, परमेश्वर ने आश्चर्य के काम किए।
संतानों की आशीष आई, बिजनेस हुआ और प्रभु ने उनको सफलता दिया, उन्नति दिया। तो मेरा ये कहना है कि जब आप प्रभु के दासों की पहुनाई करें, परिवार एक मन के होकर आमंत्रित करें, किसी प्रकार की कड़वाहट, लड़ाई झगड़ा परिवार के अंदर में ना हो, और उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। तो एक सेवक के पास बहुत सी भावनाएं तो होती हैं। हमको भी, जैसा मैंने कहा, मेरे पुत्र के समय जब वो संकट में था, मुझे भी लगता था कि मेरे घर में कोई आए, मुझे प्रार्थना करे, क्योंकि उस समय तक मैं करीब 10-12 साल तक इवेंजलिस्ट के रूप में कुरबा क्षेत्र में सभी कलीसियाओं में सेवा करता था, परंतु केवल 2 जन मेरे घर में प्रार्थना के लिए आए, और प्रभु का धन्यवाद कि वो 2 जन तो आए, परंतु मेरी आशा अधिक थी, क्योंकि मेरे परिचय का दायरा बड़ा था। परंतु प्रभु ने धीरे धीरे सिखाया कि हमें अपनी भावनाओं पर विजय को प्राप्त करना सीखना है। यदि हमने अपनी भावनाओं को जीता नहीं, तो हम अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कलीसिया और पासबान का रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्योंकि कलीसिया और पासबान में आज देखा जाता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। कलीसिया वाले पास्टर को निकालने के लिए जद्दोजहद करते हैं, पास्टर कलीसिया को समझाता है, पास्टर अपनी ही डोमिनेशन दिखाता है। ये इस तरह का सवाल मैं अक्सर देखता हूँ लोग करते हैं, और बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं आजकल कलीसिया और पास्टर के बीच में। आपको क्या लगता है कि एक कलीसिया और पास्टर का रिश्ता कैसे होना चाहिए? हम लोगों को कलीसिया को प्रेजेंट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से लोग पूछते हैं कि आपके चर्च में कितने परिवार हैं। अब परिवारों की संख्या के अनुसार से सफलता को समझा जाता है, परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया स्वयं एक परिवार है। जब तक एक परिवार की भावना में हम आराधना में सम्मिलित नहीं होते हैं, हम आशीषित नहीं होंगे। कलीसिया में सुख दुख के समय सब कोई एक साथ खड़े हो, किसी को अकेलापन ना लगे, सब कोई कुछ ना कुछ त्याग करके आए हैं और उनको अपनापन चाहिए। तो कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, और जैसा यीशु ने कहा, अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो अगुवे के रूप में परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए समय बेसमय तैयार रहना पड़ता है, और लोगों की चिंता करना पड़ता है, उनके सुख दुख में उनके साथ रहना पड़ता है, और प्रभु कलीसिया और अगुवों के संबंध को मजबूत देखना चाहता है। पास्टर जी, पॉडकास्ट को एंड करने के पहले कोई आखिरी ऐसी एडवाइस या ऐसी कोई बात जो आप जितने लोग देख रहे हैं उन सबको देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस बात को याद रखिए, हमारे विश्वास का प्रतिफल यीशु के दूसरे आगमन के साथ टिका हुआ है। क्या आप यीशु के साथ उसके दूसरे आगमन में मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? और वचन में लिखा है, पवित्रता और मेल मिलाप के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हमने अपने लोगों के साथ रिश्तों को बिगाड़ा है। मेल मिलाप करें, क्षमा करें, और परमेश्वर की पवित्रता में एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अंतिम समय के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। कलीसिया को और भी अधिक संगति करना है, एक दूसरे को समझाना सिखाना है, एक दूसरे की मदद करना है, तभी हम उस महिमा के दिन में एक दूसरे को देख सकेंगे। सो थैंक यू सो मच पास्टर जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला, और एक बहुत अच्छा समय आपके साथ हमने गुजारा। और मैं विश्वास करता हूँ ये पॉडकास्ट जितने लोग सुनेंगे, जितने लोग देखेंगे, वो उससे आश्रित होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब भी क्लियर हुए होंगे। प्रभु का धन्यवाद कि आपके साथ इसमें भाग लेने का मौका मिला। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए, और जितने लोग ऐसे ब्रॉडकास्ट को सुनते हैं, देखते हैं, वे अपने विश्वास में मजबूत होकर प्रभु की महिमा के लिए उपयोगी पात्र बन जाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू सो मच। और आप सभी को जय मसीह की। जय मिलेंगे मसीह। हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय। शालोम। जय मसीह। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे पास्टर रवि बख्श, जिन्होंने अपने जीवन से और अपनी सेवा के बारे में और अपने चैलेंजेस के बारे में आपको बताया और परमेश्वर के वचन से सिखाया।
किन किन बातों को आपने सीखा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले समय पे और भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ने वाले हैं, ताकि आप और हम मिलकर उनके जीवन से, उनकी गवाहियों से हम आश्रित हो सकें। क्योंकि यही तो बाइबल हमें सिखाती है, हम एक दूसरे के लिए गवाही बन जाएं, ताकि हमारी गवाहियों से, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल सके। और मैं विश्वास करता हूँ इस पॉडकास्ट से आप आश्रित हुए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की शालोम।